धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद, यानी कि जीरो से मंजिल तक की सफ़र। आज आप सबको हम जीरो से मंजिल तक की सफ़र कराएंगे, यानी कि बेसिक चीज़ से हर एक चीज़ बताया जाएगा आपको। जैसे कहा जाए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आभास संख्या क्या होती हैं, सआभास संख्या क्या होती हैं, इन सब के विषय में जानकारी हम देंगे। अब देखिए, जैसे कहा जाए जैसे जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये सब तो अंक हैं। इन सब को क्या कहते हैं? हम अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों से पूरी संख्याएं तैयार होती है। यानी कि जीरो से लेकर 9 तक भाई 9 तक जो होता है, उन संख्याओं को हम जीरो से 9 तक जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे भाई, अंक कहते हैं। जीरो से 9 तक जो हम लिखे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक की स्टार्ट यहीं से होती है। हमने लिखा है जीरो से मंजिल तक की सफर कराएंगे। जीरो से मंजिल तक की सफर कराएंगे, यानी कि जब तक आप अपने मुकाम तक, अपने सोचे हुए मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो तक हम पूरा प्रयास करके वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यानी कि जीरो से लेकर 9 तक की संख्याओं को अंक कहा जाता है। अंक कहते हैं। जीरो से 9 तक जो भाई लिखा जाता है संख्या, जीरो से 9 तक, जीरो से 9 तक लिखा भाई जो लिखी गई संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक का स्टार्ट हो जाता है, अंक का आगमन हो जाता है। जीरो से 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जीरो से 9 तक की संख्याओं को हम अंक कहते हैं। जीरो से 9 तक की अंक भाई, जीरो से 9 तक जो लिखा गया है उसी को हम अंक कहते हैं। लोग पूछेंगे सबसे छोटा अंक क्या है? भाई जीरो। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। प्रश्न बन गया कि नहीं? अंक, यानी कि जीरो से 9 तक की जो संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं भाई? अंक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जीरो से 9 तक की संख्याओं को हम अंक कहते हैं। अब अंक आ गया तो गिनती स्टार्ट होती है। गिनती का गिनना ही प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब आ गया पहला पॉइंट, अंक किसे कहते हैं? अंक के विषय में हमने बताया आपको। अब दूसरा पॉइंट देखिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का मतलब एक से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, यानी कि गिनने वाली भाई संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे अगर कोई गिनती गिनना है, जैसे या 3 है, गिनती गिनना है, जीरो से स्टार्ट तो नहीं करेंगे। आप सब जान रहे ये अंगुली 3 है, लेकिन स्टार्ट करेंगे किससे? 1 से। 1 2 3 गिनने वाली गिनती ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यानी कि 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जहां समाप्त करेंगे उसी में एक और जोड़ दिया जाएगा। क्या यह समाप्त हो सकता है? नहीं समाप्त हो सकता है। यानी कि गिनने वाली संख्याएं ही गिनती कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यह सब हुआ प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं हमने बताया। प्राकृतिक संख्याओं का एक नाम और है, इन्हीं को आरबिक संख्याएं भी कहते हैं। आरबिक संख्याएं कहते हैं।
इन्हीं को आणविक संख्याएं भी कहते हैं। आणविक संख्याएं कहा जाता है, परीक्षा में अच्छी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं ही आणविक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं ही आणविक संख्याएं कहलाती हैं। हिंदू आणविक संख्याएं बोला जाता है। क्या? हिंदू आणविक संख्याएं। तमाम नाम है। प्राकृतिक संख्याओं को हिंदू आणविक संख्याएं भी कहा जाता है। हिंदू आणविक संख्याएं भी कहा जाता है। यह हुआ प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि हमने 3 चीज बताया। 3 चीज अंक के विषय में पहले जानकारी दिया हमने। 0 से 9 तक अंक लिया जाता है। प्राकृतिक संख्या है, गिनने वाली गिनती ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं का एक और नाम है क्या? हिंदू आणविक संख्या। हिंदू आणविक संख्या। अब हो गया, अब प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या भी आता है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। प्राकृतिक भाई पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अरे पूर्ण संख्या का मतलब वही 0 से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से, अगर प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट कर दिया जाए वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से स्टार्ट कर दिया जाए, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, यह पूर्ण संख्या है। यह पूर्ण संख्या है। अब देखिए, अब पूर्णांक क्या है? चलिए हम पूर्णांक बताते हैं। पूर्णांक क्या है जिसे हम होल नंबर कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक होल नंबर तो हो गया आपका। अब आ गया पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम अंग्रेजी में इंटीगर बोला जाता है। अब देखिए पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक का मतलब यही चीज। देखिए क्या अंतर है आपका, हम लिख दे रहे हैं पूरी बात। इसमें 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर समझ लीजिए प्लस वाला, प्लस के रूप में, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट। यानी कि इधर 0 के इधर माइनस, 0 के इधर प्लस, 0 के इधर प्लस, 0 के इधर माइनस। यह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? इसमें धनों वाली गिनती देखा, पूरा पूर्ण संख्या सम्मिलित है। पूर्ण संख्या इतना तो पूर्ण संख्या इधर का ना भाई, और इधर का भी देखा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इधर को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इधर को इतने का क्या नाम है? धनात्मक पूर्णांक। इधर क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक पूर्णांक। 0 तो फिल्मी हीरो है। 0 न धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि क्या है? फिल्मी हीरो कह लिया जाए। 0 न धनात्मक पूर्णांक है, न ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि 0 फिल्मी हीरो है भाई। इधर धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3, इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, यह ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। आप पूर्णांक के विषय में जाने। अब देखिए ढेर सारी, हमने कहा कि 0 से मंजिल तक की सफर कैसे कराएंगे, एक को पार्ट छोड़ने का प्रयास हम नहीं करेंगे। यह पूर्णांक हुआ। अब देखिए, अब सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं आप सब जानते हैं, जिसे हम सम संख्याएं, देखिए इवन नंबर अंग्रेजी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाए, वे संख्याएं जो 2 से कट जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ,
ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए सम संख्याएं कहलाती है। अब देखिए आ गई विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं देखिए जिसे हम अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्याएं देखिए जो 2 से न कटे विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 भाई डट डट जो 2 से न कटे विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। अब देखिए विषम संख्याओं के विषय में आपने जाना। अब हम चलेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है भाई? अभाज्य संख्याएं परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य का मतलब भाई जो किसी से न कटे, केवल अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से न कटे। जैसे तमाम लोग ऐसे, जैसे हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो हमें ऐसा वचन दीजिए हम किसी से न मरे, लेकिन जो अगर जो धरती पर आए हैं तो भाई उन्हें मरना ही है। ऐसे ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहा गया है किसे? जो किसी से न कटे लेकिन एक से कट जाता है, यानी कि एक से कट जाता है और स्वयं से कटता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्याएं देखिए यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे तमाम होंगे। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिनका भाई जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटे और कोई गिनती न काट सके, यानी काटेगा तो केवल एक काटता है, काटता है तो केवल एक काटता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और यह बहुत पूछा जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या क्या है भाई? 2। तमाम लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि भाई 1 क्यों नहीं होगा। भाई हम जस्ट आगे बताएंगे। अब देखिए अभाज्य संख्या है यानी कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी कि जो किसी से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए इसी में तमाम अभाज्य संख्या का मतलब आप जान सके, यानी कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2। परीक्षा में पूछा जाता है भाई सम अभाज्य संख्या लिखिए। जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होता है, वो भी 2। भाई अगर परीक्षा में आ जाए कोई सम अभाज्य संख्या का नाम लिखिए, कौन हो सकता है? भाई यह एक ही है। जितना भी अभाज्य संख्या आप पढ़ेंगे आगे 3, 5, 7, 11, 13 भाई 17, 19 तमाम है, लेकिन सम अभाज्य संख्या केवल क्या होगा? 2 होगा। सम अभाज्य भाई अभाज्य संख्या केवल 2 होगा। सम अभाज्य संख्या परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाई कोई एक सम अभाज्य संख्या लिखिए, क्या है वह? 2। अब देखिए तमाम प्रकार की संख्याएं हैं। हम धीरे से भाई धीरे धीरे हर एक संख्याओं के विषय में जानकारी देंगे। हमने लिख दिया है 0 से मंजिल तक की सफर आपको कराएंगे, हर एक पार्ट बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे आपको। अब जैसे ही नया सत्र स्टार्ट होगा सन 2023, वैसे ही हम कक्षा 9, 10, 11, 12 PCM हर एक विषय का बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप घर बैठे हर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं PCM, और जहां तक है कि और सब्जेक्ट की व्यवस्था हम बनाएंगे। लेकिन फिलहाल यह ऑलरेडी हर एक परीक्षाओं के दृष्टि से यह 0 से मंजिल तक की सफर हम हर एक परीक्षाओं में तमाम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बताया जा रहा है जिससे आपकी मंजिल तक पहुंचना सफर आसान हो जाए। अब हो गया आपका आभास। भाई हमने आपको आभास संख्या बताए।
अब देखिए हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या होती, अपरिमेय संख्या होती, तमाम संख्या होती है, हम बताएंगे आपको। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है भाई साहब? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए जिसे हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q का मान 0 न हो, वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि बटे वाली संख्या या जो गिनती है, जो गिनती है, यानी कि पूरा पूर्णांक ही, पूरा पूर्णांक ही परिमेय संख्या है। पूरा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब हमने लिखा था, पूर्णांक का मतलब इसमें ऋणात्मक वाली गिनती आती है, ऋणात्मक वाली आती है भाई, 0 भी आता है, एक प्लस वाली +1 +2 डॉट 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 डॉट, यानी कि पूरा पूर्णांक ही क्या होता है? परिमेय संख्या। इसमें धनात्मक भाई, जो धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और 0 भी बेचारा सम्मिलित हो जाता है, माने 0 भी परिमेय संख्या है। अब देखिए यह परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हमने आपको परिभाषा के अनुसार से बताया, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहते हैं। अभी आपको केवल बेसिक चीज, बेसिक जानकारी दिया जाता है, बेसिक जानकारी। जैसे परिमेय संख्या का मतलब 2/3, 4/5, चाहे जिसे लिखें, अगर हम बट्टे के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगा। अब देखिए इधर, यानी कि 5 भी परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, चाहे धन वाला लिखें चाहे ऋण वाला लिखें वो भी परिमेय संख्या बन जाती है, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। IRRATIONAL इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़े में 2, करड़े में 3, करड़े में 5, ये सब क्या है भाई? अपरिमेय संख्याएं हैं। ढेर सारी जानकारी आपको धीरे धीरे दिया जाएगा। अभी तो बेसिक चीज हम बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कर रहे हैं हम। देखिए हम आपको बताया, अब बताएंगे हम क्या? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है भाई? यानी कि सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या यानी कि सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं का, ऐसी दो संख्याओं में जिसका जिसका HCF भी हो, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है। यानी कि आप सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब दो संख्याओं का MSE एक हो तो ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जब दो संख्याओं का MSE एक हो, जैसे हमने लिया, जैसे क्या ले लिया जाए, जैसे 4 लिया और 9 लिया, इनका खंड करेंगे 2 गुणे MSE निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 1। अब इनका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे MSE निकालेंगे। MSE का मतलब हम आगे वाले पार्ट में नोट कर दिया जाएगा, शॉर्टकट में जानने का प्रयास करें। MSE का मतलब जो दोनों में मिले वही उतार लीजिए, वही MSE होगा। यानी कि 4 और 9 का MSE पूरा हुआ 1, यानी कि 4 और 9 संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्याओं
ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा लिया जाए जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि में से एक हो तो वह क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर 4 और 9 का करके दिखाया, ऐसे आप तमाम उदाहरण देख सकते हैं। सअभाज्य संख्याएं कौन कौन है, कौन कौन नहीं, आप पहचान सकते हैं। जिनका यह भाई अगर में से एक हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब हमने बताया, जब दो संख्याओं का में से एक हो तो सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे क्या सअभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है भाई, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं जब संख्या भाई जब दो से अधिक भाई अगर भाई संख्या अगर हम लेते हैं, जब भाई संख्या लेते हैं उनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है तो भाई भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या का मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाई भाज्य संख्याएं कहलाती है। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे देखिए 12 का हमने लिया, 12 का खंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, इनका तो होगा भाई यानी कि जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हमने तमाम उदाहरण आप 18 का 21 का तमाम लिख सकते हैं। जैसे 21 को हमने लिया, 18 को हमने लिया, अगर 21 को दिखा 21 दिखा रहे हैं, अगर 21 दिखाना है तो 21 को कटाइए, कटाएंगे तो 3 गुणे 7 गुणे 1 आएगा। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिनका गुणनखंड अभी हम बताए थे अभाज्य संख्या, इससे रिलेटेड भाज्य संख्या क्या है हम बताए थे आपको, इनका गुणनखंड 2 होता था, एक तो वह संख्या होती थी और उनका एक गुणनखंड हो। जैसे बताए थे 3 का देखा, इनका गुणनखंड एक स्वयं वह है संख्या 3 है और एक ही 1, यानी इनका 2 गुणनखंड बना था, इनका 2 गुणनखंड बना था अभाज्य संख्या का। और भाज्य संख्या का 2 से अधिक भाई, भाज्य संख्या का 2 से अधिक, और सअभाज्य संख्या का ऐसी दो संख्याएं ले जिनका में से एक हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। इसी संख्या में लोग कंफ्यूजन के अंदर पड़े रहते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। शॉर्टकट में जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, देखिए 21 का गुणनखंड 2 से अधिक भाई हो गया, 12 का गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गया। ऐसी तमाम संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती है। और जिनका गुणनखंड 2 हो, केवल 2 हो, 2 माने 2 ही हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभाज्य संख्या में हम लिए थे 2 लिए थे, 2 के गुणनखंड एक ही 2 रहेगा, एक ही 1 रहेगा। 3 का गुणनखंड एक ही 3 रहेगा, एक ही 1 रहेगा। ऐसे 5 का गुणनखंड एक ही 5 रहेगा, एक ही 1 रहेगा। और देखिए अभी हमने आपको बताया अभाज्य संख्या को कैसे बताया। अब देखिए यानी कि आपको हमने कहा है कि 0 से मध्यम तक की सफर हर एक बेसिक चीज की जानकारी दी। इसमें जोड़ घटाना भी आपको बता दे रहे हैं हम। जोड़ घटाना जैसे इकाई दहाई से 10,000 आप जानते ही हैं। अब देखिए अगर आ गया गिनती लिया हमने, तमाम लोग जोड़ में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जोड़ घटाना, चलिए अगले हम पार्ट में जोड़ घटाना के आधार पर कुछ वीडियो अपलोड कर देंगे पार्ट नंबर 2 में। जोड़ घटाना और तमाम प्राकृतिक संख्याओं का या संख्याओं का योग करने का जुगाड़ बताएंगे।
सारी आपका जैसे हमने बना दिया है 0 से मध्यम प्रतिशत तक पूरा कराएंगे आपको। पार्ट 2 अगले भाग को दिखाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्तों। जय हिंद।